मुलजिम को जेल में मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान की तरफ से प्रोटोकॉल देने पर खातून पुलिस अफसर बरस पड़ी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 22-23 लड़कियों के साथ रेप किया है। उसको नशा दिया जा रहा था, कपड़े रोज नए दिए जाते थे, जिंगर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती थी। अब मुझे बताइएगा कि क्या एक वीडियोस आपकी वायरल हो रही है, उसमें आप कह रही हैं कि मुझे हरासा किया जा रहा है, मुझे जो है केस में जो है शवाहिद जो इकट्ठा नहीं करने दे रहे हैं, तो क्या मामला क्या है ये? देखिए, मुझे 20 मई को एक केस असाइन हुआ था। डीआईजी साहब ने मेरी काबिलियत देखते हुए मुझे यहाँ अपॉइंट किया और मुझे अहम जिम्मेदारियाँ दी गई। और भी केसेस मेरे पास हैं। तो जब मैंने इस केस पे काम शुरू किया तो उसी वक्त मुझे एसआईओ ईदगाह, एसआईओ नेपियर और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी ऑपरेशन ने रोक दिया। ठीक है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि सर मुझे काम करने दें। तो कहेंगे नहीं, आप बैठ जाएं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो है ना ऐसे ही हम रखेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बैठ गई। दूसरे दिन मुझे फ़ोन कॉल आई कि जी लड़की जिसका आपने इश्तिहार डाला है, जगह जगह मैंने इश्तिहार भेजे थे उस लड़की के कि ये हमें सोबरा अस्पताल में नज़र आई है और इसके साथ कुछ गलत होने वाला है, फ़ौरन पहुँचे। इसको अंदर किसी खुफिया रूम में शिफ्ट किया हुआ है बहरहाल। और लड़की ने अपनी कज़न से भी रब्ता किया था कि मुझे बचाया जाए यहाँ से। हम फ़ौरन वहाँ पहुँचे। मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कोई मैंने डीएसपी साहब को कॉल की, एसडीपीओ एसआईओ साहब को, मुझे कोई सरकारी गाड़ी नहीं मिली। मैं रिक्शे में गई वहाँ पर और रिक्शे में लड़की को लड़के को अपने साथ दफ्तर लेके आई। उसके वालिदैन आए, लड़की के वालिदैन आए, बातचीत हुई, लेकिन उनके पास कोई शादी का एविडेंस नहीं था और वो किसी बात पे भी मतलब ये नहीं थे कि कोई ज़मानत प्रेजेंट करते या कोई चीज़ करते। तो मजबूरन हमें गिरफ्तारी करनी पड़ी। उसके बाद ये सारा पुलिस का महकमा मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। मैंने इंट्रोगेशन शुरू की, कोर्ट में रिमांड पेश किया, रिमांड मंजूर हो गया। उस पर इन लोगों ने बड़ा वावेला मचाया। वजह क्या बनी आगे? इनके पास कुछ सिफारिशें आ रही थी, कुछ मुख्तलिफ महकमों के लोग आ रहे थे। वो कह रहे थे कि कमला देवी रो रही है, वो हमसे फरियादें कर रही है और वो जो है ना कह रही है छोड़ दें। तो मैंने डीएसपी साहब को, ज़ाहिर है मैं क्या बोल सकती थी, मैं तो खामोश बैठी रही। दूसरे दिन मुझे मतलब ये अहकामात मिले अपने दफ्तर से कि जी आप कस्टडी को इंट्रोगेशन करें। मैंने इंट्रोगेशन शुरू किया तो डीएसपी साहब ने एसपी साहब को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि मुलजिम बीमार हो गया है। ओके। मैंने कहा ठीक है। मैं उसको अस्पताल लेके गई, उसका सीआरओ मेडिकल चेकअप कराया, उसको दवाएँ दिलाई, वो कोई बीमार नहीं था, झूठी अफवाह थी, सिर्फ उसको ज़मानत दिलाने के लिए। उसका वकील साहब आए, उन्होंने मुझे बताया कि जी मैडम ये तो इस तरह का केस है, ये तो ऐसे लोग हैं, मैं तो ऐसे काम नहीं करता। वो चले गए वापस केस छोड़ के। दूसरे वकील आए, वो भी चले गए। फिर इन्होंने मुझे रिश्वत की ऑफ़र करनी शुरू की। फिर डीएसपी साहब ने मुझे बहुतान और ब्लैकमेल करना शुरू किया कि मैं पहले 2 लेडी अफसरों को रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में सस्पेंड और रिवर्ट करवा चुका हूँ, आपको भी डिसमिस करवा दूँगा। ठीक है। तो मैंने पूछा कि सर आप मतलब चाह रहे क्या हैं? वो कह रहे थे कि आप ना इसका रिमांड नहीं लें और कोर्ट में जाके इसके ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। अब इसमें जब मुझे मुलजिम को पहले दिन पेश करना था, इन्होंने मुझे मोबाइल नहीं दी। डीएसपी कोर्ट में खड़ा होकर बोल रहा है कि झूठ बोल रही है, इसके पास मोबाइल, दफ्तर, हर किस्म की फैसिलिटीज़ है और मुलजिम भी मौजूद है, जबकि ये सब झूठ है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अफसरान एक्शन भी ले रहे हैं। डीआईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब ने ऐसे एसपी इन्वेस्टिगेशन साहब को इंक्वायरी पे लगाया हुआ है, वो एक्शन ले रहे हैं और उनको नसीहत भी बार बार कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और ये मुझे तंग किए चले। अभी तक हमें कोई गवाही या कोई ऐसा रिकॉर्ड या वीडियो नहीं दिया कि इनकी शादी हुई है, ना कोई इनका मंदिर का कोई सर्टिफिकेट हमें दिया है। तो अब इसमें ये मसला आ रहा था कि मुझे इंट्रोगेशन नहीं करने दी। जब मैंने इंट्रोगेशन शुरू की तो मुझे पता चला है कि ये लड़का कह रहा था कि मैंने 22-23 लड़कियों के साथ रेप किया है, उनको मैंने शादी का झांसा दिया है। फिर जब इसका सीडीआर रिकॉर्ड मेरे पास आया, उसमें 22-23 लड़कियों के नंबर थे। इसने कहा कि कुछ लड़कियों के भाइयों ने मुझे पीटा भी, मतलब अपनी स्टोरी बता रहा था। उसके बाद मुझे डीएसपी दोनों जो हैं उन्होंने थाने के अंदर आने से रोक दिया। फिर मैं इसको लेके एसपी साहब की इजाज़त से रेड करने गई, इसके बाकी साथियों और जो इसके माँ बाप जाली बने हुए उनकी तलाश में गई, तो इन्होंने मुझे वहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू कर दी। तो बात यह है कि हम तो केस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उन मासूम भोली वाली लड़कियों को इन शातिर और चालबाज लोगों से बचाने के लिए, जो शादी तो करते नहीं हैं लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करके उनको तबाह कर देते हैं। अच्छा, मुझे रुबीना साहिबा मुझे ये भी बता दें कि एक मुलजिम जो है 22 लड़कियों को रेप करता है, जब पुलिस उसको अरेस्ट करती है और आपको रोका भी जाए तो आप समझते हैं इसका बड़ा नेटवर्क है?
जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। 6-7 इसके साथी लड़के हमने नाम हासिल कर लिए हैं और अब हम उनको इंशाल्लाह गिरफ़्तार करेंगे। और डीआईजी साहब माशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इस केस में। एसपी साहब खुद कोर्ट में आ रहे हैं, देख रहे हैं। जज साहब ने भी हमारा रिमांड मंजूर कर लिया है। मुलजिम को आज जेल कस्टडी करवाया है ज़बरदस्ती एसआई और डीएसपी साहब ने, ताकि मैं उसकी ज़बान ना खुलवा सकूं, मज़ीद इंकशाफात ना हो। इसका मतलब है कि कोई बासा लोग इसके पीछे खड़े हुए जो डर रहे हैं कि उनका नाम सामने आएगा, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश पूरी होगी कि हम इस केस को आगे लेके जाएँ। और जिन लड़कियों के साथ इसने किया है अभी हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। 6-7 लड़कियों से रब्ता हुआ है हमारा, जो बता रही हैं कि इसने हमें शादी का झांसा दिया, कहीं बुलाया और हमारे साथ ये गलत काम किया और फिर वो भाग गई और उनके भाइयों ने, उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया और कुछ की शादियां भी हो गई हैं। उसको नशा दिया जा रहा था, लॉकअप में उसको पंखा लगा के दिया हुआ था और उसको कपड़े रोज़ नए दिए जाते थे, उसको जिंगर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स दी जाती थी और मुझे तो तफ्तीश करने नहीं दी गई। थानों के अंदर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था, कैमरों के सामने। कस्टडी मेरे पास एक 14 दिन का रिमांड तो कागजों में था, हकीकत में तो वो रिमांड एसआई और डीएसपी साहब के पास था। आपको इतना टॉर्चर किया गया है, इतना डिप्रेशन में लाया गया है कि आप एक वीडियोस बनाती है और कहती हैं वीडियोस में मुझे हरासा किया जा रहा है और मुझे इस केस को जो है प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सोचा कैसे आपने, जब वीडियोस वायरल हुई तो आला अफसरान की जानिब से जो है एक्शन लिया गया अब तक? देखिए, जिस दिन की ये बात है, मैं उस दिन रेड पर गई हुई थी मुलजिम के साथियों को गिरफ़्तार करने के लिए। 3-4 मोबाइलें मेरे साथ थी। हम पूरा इलाका आधा कराची सर्च करके आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हम आए तो डीएसपी साहब ने कहा कि मैं कस्टडी को लॉकअप नहीं करूँगा, आप कहीं भी लेके जाएँ कस्टडी। तो फौरी तौर पर मैंने डीएसपी साहब, एसपी साहब, उनके रीडर और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट है डीआई साहब, सबको मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस किए और तकरीबन मतलब मैं रात को 7-8 बजे वापस आई थी। रोजनामचा मोहरा जो है मुझे एंट्री नहीं करने दे रहा था वापसी की और मुझे वो धक्के मार रहे थे और फिर उनका ये प्लान था कि वो मुलजिम को नुकसान पहुंचा के मुझे गिल्टी बनाएंगे और मेरे खिलाफ़ एफआईआर करके मुझे जेल भेजेंगे। फिर उन्होंने दूसरा ये बनाया कि जी ये औरत पागल है, हम मुलजिम को शदीद ज़ख्मी करेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे। तो मैंने अपनी फौरी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर मुझे किसी अफसर का रिप्लाई आ जाता फौरी तौर पे और वो इनसे रब्ता कर लेते तो मैं ये काम नहीं करती। लेकिन ज़ाहिर कम्युनिकेशन गैप था। जो अफसरान व्हाट्सएप पर बैठे हुए हैं वो इन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। वो मैसेजेस हमारे डिलीट कर देते हैं, अफसरान वालों को रिपोर्ट नहीं करते। तो अब मैं कहाँ जाती, ज़ाहिर है मुझे कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, तो फिर मैंने मीडिया का सहारा लिया। आप ये कह रही थी वीडियोस में कि एसएचओ हो, डीएसपीस हो, आला अफसरान जो है रिश्वत तलब करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं मुलजिम को। मतलब अभी भी कल्चर जो है, मतलब कि पुलिस थाना कल्चर जो है, अभी जिस तरह आप महकमे में मौजूद हैं, आपके ऊपर जब डिप्रेशन का शिकार आप हो रही हैं तो आम इंसान वहाँ बच सकता है? देखें, फ़िलहाल तो मैं कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं हूँ। हमारी 26 साल की मुलाजमत है, हमारी ट्रेनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमें बार बार ट्रेनिंग पे भेजा जाता है। हम हमारे 6-7 महीने के बाद इंटरनेशनल ट्रेनिंग भी करते हैं, मुल्क से बाहर भी जाते हैं और हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि इन हालात में कैसे मुकाबला करना है। क्योंकि क्लप्टर्स तो हर जगह होते हैं, हर्डल्स तो हर जगह होती हैं। आप कहीं भी किसी काम को भी लेंगे आपको अगेंस्ट ग्रुप तो मिलेगा, ठीक है। अब इसमें बात ये आती है कि ये बात कि ये जो कर रहे हैं हमारे आला अफसरान इसमें शामिल नहीं है। मुझे मेरिट पर पोस्टिंग दी जाती है हमेशा और आला अफसरान अगर इसमें शामिल होते तो मेरे ख्याल में कोई भी ज़िंदा नहीं बचता। आला अफसरान हमारे कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को बेहतर करें, इसी वजह से जगह जगह कैमरे नस्ब किए गए हैं। लॉकअप में भी कैमरे हैं, उनको जाके सर्च किया जा सकता है। लेकिन जहाँ वहाँ पर भी जो मुलाजमीन बैठे हैं, जो डीएसपी इंस्पेक्टर इन चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उनका एहतसाब करने का, उनको चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। और वो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे उनको किसी का डर ही नहीं है। मुकाफ़ाती अमल तो है, हमें तो अल्लाह से को भी जवाब देना है, अफसरान को भी जवाब देना है, कोर्टों को भी। अब देखें, जिस केस को लेके मैं चल रही हूँ उसमें कोर्ट भी हमारे साथ है। जो रिपोर्ट मैं देती हूँ अगर मैं गलत होती तो कोर्ट क्यों एक्सेप्ट करती, ठीक है। जो CDR रिपोर्ट हमारे पास आई उसको हमने एग्जामिन किया है, उसको हमने सर्च किया है। जो लड़के का बयान था उसके मुताबिक हमने जगह जगह लड़कियों से रब्ता किया है। और भी जो लड़कियाँ मेरी वीडियो देख रही हैं, क्योंकि आज वो हथकड़ी लगा के मुलजिम बैठा था पुलिस कस्टडी में, जिसको जेल कस्टडी हुई है अभी, और DSP साहब ने वहाँ खड़े होकर इसका वीडियो बयान चलाया उसके चेहरे के साथ। तो जो भी बहन बेटियां हैं, जो फैमिली लोग हैं, जो डर के मारे पुलिस के सामने नहीं आए, अंदरूनी तौर पर ये ख़तरनाक टारगेट कर रहे हैं। आते कहाँ से? ये समुद्री रास्ते से आए और इनका कोई नादरा का रिकॉर्ड नहीं है। इनकी उम्रें मेडिकल चेकअप के बाद पता चली हैं 22, 23, 24 साल हैं, लेकिन इनका 20 साल की उम्र में नादरा बेफाम बना रहा है। मुझे हैरत हो रही है
बेफाम तो 12 साल के बच्चे का बनता है, 13 साल का तो एडल्ट कार्ड बनता है। और इसकी वालदा, जिसको ये वालदा कह रहा है, वो तो नागरिक रिकॉर्ड में कंवारी लिखी हुई है, उसका फादर नेम है, उसका तो शोहर का नाम ही नहीं है। और जो शोहर का नाम बेफाम में डला हुआ है, उसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। मतलब ये चीज़ें हम कोर्ट में लेके आए हैं, सामने से बात कर रहे हैं। और डीएसपी साहब कोर्ट को भी गलत साबित कर रहे हैं, मुझे भी, मेरे अफसरान को भी गलत साबित कर रहे हैं। तो डीएसपी साहब को इसका जवाब बहुत जल्दी दिया ये जाएगा। भी मुझे बता दें, एक जो आपकी वीडियोस वायरल हो रही है उसमें लोग जो है कमेंट में भी कर रहे हैं कि इनका दिमाग ख़राब है, ये पागल है, जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? दरअसल ये वो लोग हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। ओके, वो अपने आप को समझ रहे हैं कि प्रोटेक्ट कर लेंगे। हमारे अफसरान बहुत ताकतवर हैं और ये केस अगर मेरे हाथ से ले भी ली गया तो हमारे अफसरान के पास मुझसे ज़्यादा काबिल अफसरान मौजूद हैं, वो इन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुझे तो औरत समझ के ये मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने काबिल अफसरान मौजूद हैं जो इंशाल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात ये कि ये जो मेरे खिलाफ कमेंट्स दे रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके मेरे अफसरों को भी आके बताएं कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ, पागल हूँ, ताकि मुझे आराम करने दिया जाए। लास्ट में ये भी मुझे बता दें, जिस तरह आप स्ट्रगल कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं इस केस में, आपको जहाँ पर रोका जा रहा है वहाँ पर आप जो है ईमानदारी से इस केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, क्या वाकई सज़ा मिल सकती है? सज़ा दिलवा पाएंगी आपको जहाँ पर रोका जा रहा है आपको इस केस पे? हमने जब भी कोई ऐसा ख़तरनाक आदमी पकड़ा है उसको हमने सज़ा कराई है। और इंशाल्लाह इस पूरे गैंग को, ये एक लड़का नहीं है, ये पूरा गैंग है, और इस पूरे गैंग तक हम पहुँचेंगे, इंशाल्लाह उनको सज़ा कराएंगे। ओके।